उनकी फ्रेंड आ गई। कोई बात नहीं, आने दीजिए। देखो जिसका जो होता है जहाँ का वो पानी पीना हो तो बता दो। सेकंड नंबर की आवाज़ बोल दो भाई। अभी मिलो बस ये सब कुछ कर लो। आज मैंने अपनी बीकानेर वाली बहन को कहा था कल ने आज उन्होंने कहा आज सुनेंगे मैं बीकानेर वाली बहन में गाड़ी था तुमसे कल क्यों बता आज क्यों बता रही मैंने कहा मैं भूल गई बस आज सुनेंगे मैं कल भी आ सारी वीडियो है बाद में सुनती रही महाराज जी नहीं आ रहे बस। अगर ऐसे कर लेते हैं आज ऐसे ही रहने दीजिए, कोई बात कल कर लेंगे। मैंने आज थोड़ा सा करा था सुबह नहीं किया? हाँ जी कहाँ तक किया? नहीं सनी में क्या अच्छा, मैंने अच्छा। कोई बात नहीं, यहाँ से आप पिक करते हो तो यहाँ पर कुछ रखने का बोल दिया कीजिए ताकि मैं यहाँ पर कल तक आज की चर्चा इसको रोकी क्या? आपने छोड़ा ना आपस में गुलाब तक एक बड़ा सा होना चाहिए। राणा जी का पता ही ऊपर वाले से हाँ कुछ वो होता है पूरा किसी उससे फिर आपको पहचान आपको क्या नाम है? बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप साक्षात फोन कर आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। इसकी थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी कम करो, ज्यादा हो रही है ना तो थोड़ी सी कम करो उसी पॉइंट की। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। ठीक है क्योंकि ना कल जो था ना वो क्या ले रहे हैं आप, कुछ संदेश है? अच्छा कल दरअसल एक तो ये बंद था और फिर दूसरा ना इसकी आवाज कुछ ज्यादा हो रही थी, तो कुछ जो सुंदर साथ भी सुन रहे थे बाहर, उन्होंने भी फिर हमें कहा कि जी आवाज जो है वहाँ पर बहुत गूंज रही थी बहुत ज्यादा, तो इसलिए कि आज थोड़ी सी आवाज को कम रखना। कुछ सुंदर साथ ने ऐसा कहा, मैंने कहा चलिए भाई देखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं चला इसलिए। ठीक है क्या? हाँ वो ना वो आवाज जाती है ना तो आवाज से पता चल जाता है। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी आज तो वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, धनी की कृपा है, धनी की मेहर है, जैसा भी वक्त मिलता है। कल की चर्चा में हम सुंदर साथ ने क्या सुना था? हाँ कहाँ तक पहुँच गए थे, कैसे कैसे पहुँचे थे? सबसे पहले तो
क्या सुना था पता नहीं तुझे, क्या सुना था कल हमने? हाँ क्या सुना था वही तो। रात में श्रृंगार आया था, पहले श्यामा महारानी का, फिर सुखदेव का, फिर राज्य का श्रृंगार आया था। देखिए कल, हाँ ठीक बता रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ कि कल जो है, कल रास ग्रंथ की हमने चर्चा सुनी थी, और रास ग्रंथ की चर्चा में हमने पहले तो ये जाना था कि रास ग्रंथ का अवतरण किस प्रकार से होता है, कहाँ होता है और क्यों हुआ, क्योंकि वो भी तो जरूरी था ना, क्यों हुआ ये भी जाना। उसके बाद में कि रास जब अवतरण होता है तो सबसे पहले क्या उतरता है, चौपाइयों में जो अवतरण की लीला होती है तो उनमें क्या अवतरण होता है, वो सब हमने देखा था। उनके बाद में फिर जो रास ग्रंथ में शुरू के 5 प्रकरण आते हैं, जो मोहजल के प्रकरण थे, मोहजल, वो मोहजल क्यों आया है प्रारंभ में? भाई जब रास ग्रंथ है तो रास के अंदर तो आत्मा और परमात्मा की लीलाएं है, तो उसमें मोहजल आने का क्या कारण था? वो ये कारण था ताकि ये जो आत्मा और परमात्मा की बातें हैं, इस लीला में यदि प्रवेश करना है तो उससे पहले यदि मन के ऊपर आया हुआ मोह का आवरण होता है, या जीव भी मोह में भ्रमित होता है, तो उसको पहले वो निकालना होता है। जब वो 5 प्रकरणों से पूर्ण रूप से साफ हो जाता है, तब जाकर के आत्मा और परमात्मा की दिव्य चर्चा प्रारंभ होती है। तो फिर जैसे ही 5 प्रकरण पूरे होते हैं तो फिर क्या हुआ, तब एकदम से शुरू होती है सीधे ही बांसुरी बजाने की लीला। हुई थी ना, संध्या समय में वेणु बजाए। संध्या के समय पर जब श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी को बजाते हैं तो सारी की सारी सखियां जो है वो अब अपने घरों से दौड़ करके आ जाती है। मैंने ये सब सुना था ना कल। और आखिर में कहां तक पहुंचे थे? आखिर में पहुंचे थे बिल्कुल आखिर में कि जब रामते होने लगती है खूब, और रामते होने के बाद में बीच में क्या होता है कि बीच में एक बार में हमारे जो धनी होते हैं, जो धाम दूल्हा होते हैं, जो श्री कृष्ण जी होते हैं, वे बीच में से अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तो तब क्या होता है, तब हम सारी की सारी सखियां बड़ी ही परेशान हो जाती है। और जब परेशान होती है तो फिर क्या करती है, फिर वैसी ही लीला का रूपांतरण करती है, यानी कि उसका नाटक करती है, उसको दोहराती है ना। तो फिर हमारे बीच में श्री कृष्ण जी ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं। और फिर सखिया क्या कहती है, कहती है कि हे मेरे वाला जी, हे धनी जी, हमने यहाँ बहुत आनंद लिया, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये जो थोड़ा सा दुख था ना, कहने लगे कौन सा दुख, कौन से वाला दुख था? वो जो बीच में विरह हो गया था, वो जो बीच में श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए थे। कहने लगे तो इसने हमें बहुत दुख दिया। देखो आपने ये सुख दिया, बहुत सुख था, बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस सारे के सारे सुख पर ये जो कुछ पल का विरह हुआ, कुछ पल का ये जो दुख हुआ, कहने लगे ये हम पे बहुत भारी हुआ, बहुत ज्यादा भारी हुआ। तो तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तो बताओ क्या करें। तब सारी की सारी सखियां कहती है कि हे वाला जी, हे धनी जी, आप हमें उस घर में लेकर के चलो, आप हमें उस जगह लेकर के चलो जहां ये दुख ना हो, जहां ये बिछोआ ना हो, जहां ये विरह ना हो। ये तक आए थे ना कल, है ना। तो तब धनी जी क्या करते, कहने लगे भाई ऐसा तो अब एक ही ठिकाना है, एक ही मूल घर है, जहाँ एक पल के लिए भी मैं तुमसे जुदा नहीं होता हूँ और न ही तुम मुझसे जुदा होती हो। कहने लगे तो वाला जी
आप हमें उसी घर में लेकर के चलिए। तो जैसे ही ये बात होती है तो इतने में ही सारी की सारी रूहें सीधे ब्रह्मधाम पहुंच जाती है। बोले श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पहुंच गए थे ना कल वहां तक। अब रास के बाद में जो होती है प्रकाश की लीला, कलश की लीला, खटरुद्र की लीला है। ये जो ग्रंथ आगे आए हुए हैं, ये जो दो ग्रंथ है रास के बाद में, जो प्रकाश और कलश है, पहले तो इसको गुजराती भाषा में कहा गया है। गुजराती भाषा में, वो बोलने की भी गुजराती है और लिखने की भी गुजराती भाषा है। लेकिन फिर सुंदर साथ के लिए धनी जी ने बिल्कुल उनका हिंदी अनुवाद कर दिया हो, मानो हिंदी अवतरण कर दिया हो, हिंदी रूपांतरण कर दिया। तब इन दोनों ग्रंथों को ही जैसे प्रकाश गुजराती वैसे ही प्रकाश हिंदुस्तानी हो जाता है, और जैसे कलश गुजराती वैसे ही कलश हिंदुस्तानी हो जाता है। यानी कि उन दोनों की लीलाओं को यहाँ पर धनी जी ने बहुत सूक्ष्म रूप में बिल्कुल साधारण तरीके से हिंदी में बता दिया है। तो अब लीलाएं वहीं से होती है कि अब आते प्रकाश हिंदुस्तानी की लीलाएं। आज की जो चर्चा है, जिस चर्चा में प्रवेश करेंगे वो प्रकाश हिंदुस्तानी है। अब वही लीलाएं वहाँ गुजराती में भी है और वही चौपाई है यहाँ पर हिंदुस्तानी में भी है। कछु इन विध कियो रासे खेल फिरे घर, खेल देखन के कारणे आया उमेदा कर, खेल देखन के कारणे आया उमेदा कर, कछु इन विध कियो रास। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। अब देखिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, धनी जी क्या भ्रमा रहे हैं वाणी में। जहां से कल चर्चा को विराम दिया था, बिल्कुल वहीं से ही चर्चा प्रारंभ होती है, बिल्कुल वहीं से। अभी सारी की सारी रूहें, सारी की सारी सखियां रास में आनंद मग्न में थी। उसके बाद में वहां से पहुंच गई परम धाम। चौपाइयों को देखिए, चौपाई क्या कह रही, कछु इन विध कियो रास, किया था ना अब रास, खेल फिरे घर, कहाँ पहुंच गए, सीधे परम धाम में पहुंच गए। परंतु वहां क्या होता है, जैसे वहां पहुंचे तो वहां पर भी कुछ होता है क्या, खेल देखन के कारण आया उमेदा कर। लेकिन कुछ रूहें जो वहां पहुंच जाती है, और रूहें तब वहां जाकर के क्या कहती है कि हे वाला जी, ये बात तो ठीक है कि अब हम यहाँ अपने मूल घर में आ गई है, लेकिन हमें वो बात नहीं पता चली, वो बात हमने नहीं देखी। कहने लगे कौन सी, कि आप तो ये कह रहे थे तुम तो बिल्कुल अलग अलग जुदा जुदा हो जाओगी, तुम तो अलग अलग घर कुटुंब कबीले बना लोगे, तुम तो आग पानी पत्थर को पूजने लगोगी, और मैं भी आऊंगा और मेरा रसूल भी आएगा, और बहुत धर्म शास्त्रों की तुम्हें गवाहियां भी देगा, लेकिन तुम हादी के वचन सुन सुन के रोज़ी रोंगी तो तुम जरूर, लेकिन क्या है तुम उन पर यकीन नहीं करोगी। कहने लगी हे राजी, हमने वो तो देखा ही नहीं, वो कहाँ हुआ। एक दूसरी से पूछती है क्या कहीं ऐसा हुआ ब्रज में, वो कहते कि नहीं कहीं नहीं हुआ ऐसा, रास में कि नहीं रास में भी नहीं हुआ। तब वे सारी कहती है कि हे राजी, वो लीला तो आपने हमें दिखाई नहीं, वो कहाँ, हमने कहाँ आग पानी पत्थर पूजे। तब कहते हैं कि अच्छा कि हाँ आप हमें वो तो दिखाओ।
तब वहां से इस तीसरे ब्रह्मांड के अंदर सारी रूहों को एकदम से बस यहाँ पर सुरता घूम जाती है सारी। इसीलिए कहा कि आया उम्मीदा कर, क्या उम्मीद लेकर के आई थी? कुछ मन के अंदर कुछ चाहना हो रही थी, मन के अंदर कुछ लीला हो रही थी, मन के अंदर वो ये सोच रही थी कि न जाने कैसा खेल होगा, न जाने कैसे राज्य आएंगे, और न जाने कैसे कैसे ये सब लीलाएं कह रहे हैं कि वो उस देश में चले जाएगी, ये इस देश में। तो मन के अंदर एक अलग ही उल्लास होता है। और ये सारे के सारे कब आते हैं? कब आते हैं? सारी की सारी रूहें कब आती हैं? बताओ। हाँ, कब आती है फिर तीसरे ब्रह्मांड में? रास। देखो, पहले ब्रज में चले गए, ब्रज में आनंद लिया, उसके बाद में रास में चले गए, रास के बाद में फिर ब्रह्मधाम चले गए, और ब्रह्मधाम के बाद फिर से यहाँ आते हैं। तो कब आते हैं यहाँ पर? बताओ, बताओ कब आते हैं? अब तो आ रहे हैं, लेकिन इससे ऐसे तो आए 400 साल हो गए भाई, ऐसे तो 400 साल हो गए। 400 साल से भी 40 साल पहले। हाँ, पहले आ रहे हैं 40 साल भी। तो अब बताओ फिर कैसे आते हैं? कुछ समझ आ रहा है? 4.5 नहीं समझ आ रहा है। ये चौपाई बताती है, आगे बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं। उम्मीदा न हो या पूरण धाक मन में रही, तब धनी जी अंतर्गत हुक्म कियो सही। अब वहां पर जो हम सारी की सारी रूहें अभी मूल मिलावा में गई थी रास खेल करके, तो उनके अंदर कुछ उम्मीद बाकी रही, कुछ चाहना बाकी रही। और जब चाहना बाकी रही तो तब क्या करते धनी जी? क्या किया? तब तीसरा रच के खेल, ये तीसरे वाला ब्रह्मांड रचा ना, तब तीसरा रच के खेल श्यामा जी आए ईत। कौन आ गए? बता दिया ना चौपाई। जब वहां पहुंच गए, रूहें आपस में बात करने लगी, तब राज जी ने कहा कि ठीक है, इन्हें अभी खेल देखने की और चाहना है। तो तुरंत तीसरा ये ब्रह्मांड बन जाता है। और क्या होता है? साल 9 से 90 मास नव हुए रसूल को जब, और रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब जैसे ही यहाँ पर सुरता घुमाई तो राज जी ने किनको भेजा? तब तीसरा रच के खेले श्यामा जी आए ईत। कौन आ गई? श्यामा जी महारानी आ गई। और श्यामा जी महारानी कहाँ आई? श्यामा जी महारानी धनी श्री देवचंद्र जी के धाम के दिल के अंदर अपनी मूल बैठक बना करके विराजमान हो गई। आ गई ना श्यामा जी। लेकिन श्यामा जी इकली नहीं आई, उनकी साथ में पूरी की पूरी 12,000 ब्रह्म प्रियाएं भी आई है ना, 12,000 ब्रह्म प्रियाएं। अब वे कहाँ हैं? अब उनको तो ढूंढना बाकी है, उनको तो खोज निकालना बाकी है। ये सारी की सारी लीलाएं धनी जी ब्रह्मवाणी में बता रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो कहा है कि ये जो है ये तारतम्य का भी तारतम्य है, यानी कि इसमें जितना डूबोगे उतना ज्यादा देखोगे, उतना ज्यादा पाओगे। अब श्यामा जी आ गई, तब हम भी आयातीत। बता दिया क्या? बता दिया। उसी पल में उसी वक्त हम 12,000 रूहें भी श्री ठकुरानी जी के साथ में, श्री श्यामा जी के साथ में, हम सारी की सारी 12,000 रूहें भी ब्रह्मधाम से सुरता यहाँ पर घूम जाती है। और ये लीलाएं कहाँ शुरू होती है? धनी श्री देवचंद जी की कहाँ शुरू होती है?
उमर कोट में, मतु मेहता घर अवतार। वहां से शुरू होती है सारी सारी लीलाएं। श्यामा जी खेले जीत, अब यहाँ पर श्यामा जी महारानी की लीला शुरू होती है। श्यामा जी महारानी की लीला क्या? श्यामा जी को धनिये आवेश अपना दियो, सब कह के हकीकत हुक्म ऐसा कियो। अब जो श्यामा जी महारानी वहां से आई है तो श्यामा जी महारानी को श्री धनी जी ने अपना आवेश दिया है। आवेश, आवेश क्या होता है? आवेश किसे कहते हैं? जोश भी होता है, एक जोश होता है, एक आवेश होता है। जोश वो होता है जो आपसे किसी दूसरे की बातों को कहलवाता है। यानी कि जैसे तुम हो और तुम्हारे शरीर पर दूसरी शक्ति का वास हो जाता है, दूसरी शक्ति तुम्हें अपने वश में कर लेती है, तो उस बल में जो तुम बोलोगे वो जोश बोलता है। समझ गए? कभी कभी आम भाषा में कहते हैं, अरे ये पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है भाई, लगता है कि ये तो ये नहीं बड़बड़ा रहा है, कोई और है, कह देते हो ना, कुछ हो जाता है तो वो जो बड़बड़ाता है, वो जो बोलता है, वो जो दूसरी शक्ति होती है, वो शक्ति क्या होती है? वो जोश होता है, बोलने वाला। यानी कि उस वक्त में बोलने वाले को ये सुध नहीं रहती है कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर किसी और का पावर आ जाती है, किसी और की शक्ति आ जाती है। तो ये जो वाणी अवतरित हुई है, ये वाणी ऐसे ही जोश में ही अवतरित हुई है। जोश में जब श्री महाराज ठाकुर को अपनी कुछ सुध बुध नहीं रहती थी, कुछ पता नहीं चलता था, बिल्कुल नहीं पता चलता था, तो ये सारी की सारी वाणी तब जोश में आती है। लेकिन अब आवेश क्या है? और वो भी धनी जी का आवेश। ये बहुत बहुत गुज्ज रहस्य की बात है। एक तो कहा आवेश, ऊपर से धनी ने कहा कि मेरा आवेश, और मैंने दिया है किसको? श्यामा जी को दिया है, देवचंद जी को नहीं। देवचंद जी कैसे संभाल पाएंगे? देवचंद जी तो संभाल नहीं पाएंगे। आवेश होता है जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो श्री राज जी हैं, उन राज्य के धाम दिल के अंदर एक एक जो लीलाएं चलती है, एक एक लीला परमात्मा के गुज्ज की गुज्जतम लीला जो चलती है, उन सारी की सारी लीलाओं को जो दिखाने का काम करता है, वो आवेश काम करता है। आवेश, समझ आया? ध्यान दो, ध्यान दो। हम क्या कह रहे हैं? हम आपको कह रहे हैं दिखाने का काम करता है, दिखाने का। इससे पहले आपको कहा है कि बोलने का काम करता है। वचनों पर ध्यान दो, शब्दों को पकड़ो। शब्दों को पकड़ोगे, ध्यान दोगे तो सही जाओगे, सही समझ पाओगे। बोलना और दिखाना बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर। हबसे के अंदर जो महाराज ठाकुर से जो लीलाएं हो रही थी, और जो उद्धव और गोवर्धन जी थे, दोनों वही तो थे ना दोनों भैया। क्या वे देख पा रहे थे? क्या देख पा रहे थे? नहीं, वे केवल सुन पा रहे थे। सुनी तो रहे थे ना, महाराज ठाकुर जी कुछ बोल रहे हैं और वे दोनों भैया कुछ सुन रहे, बस यही ना। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं राज जी? इस चौपाई को ध्यान से पकड़ो। श्री राज जी यहाँ कहते हैं कि हे श्यामा महारानी, आपको तो सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, लेकिन जहां आप अब जा रही है वो काल माया का ब्रह्मांड है, और यहाँ पर मेरी माया भी काम कर रही है।
ए माया छे अति बलवती। ध्यान दो, चौपाइयों को ध्यान दो, चौपाई को जोड़ेंगे एक की एक कड़ी तो पकड़ पाओगे। ए माया छे अति बलवती, उपजी छे, जोर से बोलो, उपजी छे मूल धनी थकी। शब्दों को छोड़ोगे तो बीच में लटक जाओगे, बीच में लटक जाओगे, चौपाई को छोड़ दोगे तो। क्या कहा है? ये माया बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली। और जानते हो श्यामा महारानी और 12,000 ब्रह्म प्रियाओं, क्यों? क्योंकि ये मुझसे ही मूल धनी। अरे जैसे तुम मानो मेरे अंग हो, तो ये भी कहीं न कहीं मुझसे ही जुड़ी है। तो इसलिए जब तुम इसके घर में खेल देखने के लिए जा रहे हो, तो ये तुम्हारा स्वागत तो अच्छा करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि खिलाड़ी तो अभी आए हैं। भाई ये तो बताओ, असली खिलाड़ी तो अभी आए हैं यहाँ पर। वे जो जीव जो बार बार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सुध नहीं है, भला उनसे ये क्या लड़े? उनसे इनकी क्या बराबरी और उनसे इनकी क्या टक्कर हो सकती है? क्या माया की टक्कर? नहीं ना। माया की टक्कर लेने के लिए कौन आए हैं असली खिलाड़ी? ब्रह्म प्रियाएं आई है। क्यों? ये भी मूल घर से आई है और ये माया भी मूल घर की ही है। तो अब टक्कर बराबर की हुई कि नहीं हुई? तो अब श्यामा जी को कह रहे हैं, कहले श्यामा महारानी, वैसे तो तुम्हें सब कुछ पता है, घबराने की कोई बात नहीं है, पर मैं जानता हूँ, अरे मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब देखने के लिए बहुत जतन करना पड़ेगा, बहुत। और किया कि नहीं किया? कितने? 40 साल तक लगातार जतन किया, 40 साल तक। सोचो, जिसके अंदर ब्रह्म धाम की श्यामा महारानी बैठी हो, वो कभी ऐसा लगा कि शायद भाई अक्सर ब्रह्म तक भी न देख पाई, न जान पाई। कमाल की बात है। देखा तो नहीं ना, जाना तो नहीं। 40 साल लग गए, 40 साल। तो श्री राज जी अब कहते हैं, अरे श्यामा महारानी तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर सा एक लीला देता हूँ। कहने लगी, वो क्या? अब मैं तुम्हें अपना आवेश देता हूँ। आवेश, यहाँ जोश नहीं दिया है श्यामा महारानी को, यहाँ आवेश दिया है, आवेश। कहने लगे, धनी इससे क्या होगा? इससे जब तुम्हें सुध आएगी, तब तुम ये सारी की सारी लीलाएं देखना शुरू कर दूंगी। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही श्याम जी के मंदिर में निज नाम अवतरण हुआ, जैसे ही श्यामा महारानी के धाम दिल के अंदर आकर के राज्यवान हो गए, तो विराजमान होते ही क्या हुआ? खुल गई सारे पट, सारे पट। क्या ब्रज की लीला, क्या रास की लीला, क्या अखंड ब्रह्म धाम की लीला, क्या श्यामा जी का श्रृंगार, क्या राज्य का श्रृंगार, क्या रूहों का श्रृंगार, सारी की सारी। और तो और 25 पक्ष भी नजर आने लग जाते हैं। आए कि नहीं आए? और ये कैसे आए? ये इस आवेश से आए, इस आवेश से। ये जो धनी जी का आवेश है, धनी जी का गुज्ज लीला का भेद है, उसने श्यामा महारानी को सब कुछ दिखा दिया। सब कह के हकीकत हुकुम ऐसा किया। और राज्य ने अब क्या किया कि अब सारा का सारा वृतांत उनको सुना दिया और आगे की लीलाएं करने के लिए बोल दिया। क्या? हे मेरी प्यारी ठाकुरानी जी,
आपके साथ में 12,000 और रूह आई है। और कह रहे तो क्या होगा, आपको उनको जगाना। तब कहते कि वे कहाँ है, वे कहते कि वे कोई कहीं है और कोई कहीं है। तो कहते कि हम उनसे कैसे मिलेंगे, उसकी आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, उनको मैं खुद ही आपके पास में भेज दूंगा। ये धनी जी ने श्यामा जी महारानी को कह देते हैं, इंद्रावती लागे पाए सुनो प्यारे साथ जी। अब यहाँ पर श्री इंद्रावती जी कहती है कि हे मेरे प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, मैं आपके चरणों में हाथ जोड़ करके, चरण पकड़ करके प्रणाम कर रही हूँ, प्रणाम। देखो इंद्रावती रू जो जिससे ये पूरी की पूरी तारतम्य वाणी अवतरित हुई है, इंद्रावती रू से, उनसे तो हुई ना, उन्हीं के तो धाम दिल के अंदर विराजमान हुए। और वे हम सभी सुंदर साथ के चरणों को पकड़ के प्रणाम कर रही है, चरणों को पकड़ के, और कह रही मेरे लाडले साथ जी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुनो प्यारे साथ जी, हे मेरे लाडले साथ जी, अब आप इस लीला को सुनो, इस चर्चा को सुनो। तुम चेतो इन अवसर, मेरे लाडले साथ जी, अब तुम जरा सावधान हो जाओ, अब जरा तुम होशियार हो जाओ, अरे अब तुम जरा खबरदार हो जाओ, क्योंकि ये अवसर अब मिला है, ऐसा अवसर फिर आपको मिलने वाला नहीं है। बोले श्री प्राणनाथ श्री सत्य गुरु महाराज की जय। अच्छा, क्या अवसर मिला है, अब जरा ये बताओ। अब जब इंद्रावती कह रही है अवसर मिला है, तो कुछ तो मिला है ना, भाई इंद्रावती को झूठ थोड़ा कह रही है। तो बताओ क्या अवसर मिला है, मिला तो है। हाँ, तो क्या अवसर मिला है, किसका भजन? तो अब से पहले बहुत ऋषि मुनि करते आए हैं। अवसर मिला परम धाम के, मतलब परम धाम जाने का और रास्ता पहुंचने का और खत्म हो जाएगा। अच्छा, अखंड कैसे होगा? अखंड प्राणनाथ जी कहाँ है, प्राणनाथ जी कहाँ है, कैसे अखंड होगा? कोई बता दे तो सब लोग इकट्ठा हो जाए, प्राणनाथ जी आ जाए और अखंड करने वाले की कर दो अखंड। अच्छा, इंद्रावती ने हमारा हाथ पकड़ दिया था और काम को जब तुम भी मेरा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। देखो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये जो इंद्रावती जी कह रही है कि आपको इस अवसर का लाभ लेना है, आपको ये अवसर को जाने नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अब से पहले ऐसे 28वें कलयुग तो पहले भी बहुत बीत चुके होंगे, क्योंकि कलयुग तो आता जाता रहता, हमारा तो अभी तो आना हुआ भाई, इसी तो हम देख रहे हैं, लेकिन ये तो इससे पहले से चलते आ रहे हैं। जैसे द्वापर, सतयुग, त्रेता, ये सब चलते आ रहे हैं, ऐसे कलयुग भी आते और चले जाते, आते चले जाते। लेकिन ये ब्रह्मवाणी अब तक किसी भी युग में नहीं आई थी। पहला सावचेत होने का अवसर। दूसरी, आप सब जो यहाँ हैं, जो सुन रहे हैं या जो देख रहे हैं या जिन तक वाणी पहुंच रही है, वे सारे के सारे सुंदर साथ बहुत बड़भागी है, क्योंकि वे इस ही जन्म में ही, इस ही चोले में ही बैठ करके यहीं से ही वे अपने बार बार जन्मने और मरने का जो ये चक्कर होता है जीव का, इसको वे हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। दूसरा बड़भागी। तीसरा बड़भागी, तीसरा क्या है कि
अब तलक जितने भी युग हुए हैं, जिन युगों में बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संतों ने भी खूब तपस्या की, उस परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा का नाम सुनने के लिए, परमात्मा का घर देखने के लिए, वो ऐसा अवसर अब तलक कभी किसी बड़े से बड़े साधु संत को नहीं मिला। लेकिन ये आज तुमको मिल गया है, इसलिए तुम तीसरे नंबर में भी बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि नहीं? कितने बड़े भाग्यशाली। और चौथा जो सबसे खास है, सबसे खास वो क्या है? इति बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धनी श्री देव चंद्र महाराज की। क्या कह दिया इस चौपाई में? इत ही बैठे घर जागे धाम, जैसे आप यहाँ हैं ऐसे ही बैठे बैठे ही आप दिव्य ब्रह्म धाम के 25 पक्ष के अंदर रमण करने लग जाएंगे। 25 पक्षों को आप देखने लग जाएंगे, आप अपनी पर आत्म को भी देखने लग जाएंगे। आप राज जी और श्यामा जी और 12,000 रूहों की होने वाली लीलाओं में आप खेलने लग जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा भागी है, सबसे बड़ा है कि नहीं? तो कितना बड़ा, कितना बड़ा। इसीलिए इंद्रावती ने कहा, इंद्रावती लागे पाए। इंद्रावती जी तुम्हारे पैर ऐसे नहीं पड़ रही है, क्या आवश्यकता पड़े इंद्रावती को तुम्हारे पैरों में गिरने की? क्या आवश्यकता पड़ी है? लेकिन नहीं, इंद्रावती कह रही है, मेरे लाडले, मेरे धाम के दुलारे साथ जी, हम तुम दोनों एक वतन के अपनी रूह नाही दोए। मेरे प्यारे साथ जी, जिस प्रकार से 12,000 ब्रह्म प्रियाओं के अंदर एक इंद्रावती रूह है, दूसरी सुंदर बाई रूह है, तीसरी रतन बाई रूह है, चौथी और रूह है, पांचवी और रूह है, ऐसी न जाने कितनी 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 रूह है। तो वे कहते हैं हम सारी की सारी बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर। सारी की सारी रूहों की जब आप देखेंगे तो एक दूसरे के गले में बाहें डाली हुई है, न कोई छोटी है और न कोई बड़ी है, सारी की सारी। इसलिए कहा है हम तुम दोनों एक वतन के, कहा ना। इसलिए इंद्रावती ने कहा कि आज मुझे दुख हो रहा है, आज मुझे तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं आज आप सब रूहों के चरणों को पकड़ती हूँ और प्रणाम करती हूँ। और आपको ये जो अवसर मिला है, आज अवसर मिला है, इस अवसर से तुम्हें सावचेत कर रही हूँ, तुम्हें मैं झकझोर रही हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाइयां बता रही हूँ। अरे अरे ऐसे ऐसे 100 साल के जन्म तो तुम कलयुग में बहुत ले चुके हो, बहुत, और न जाने बहुत लोगे, न जाने बहुत लोगे, और मान गए इसमें तुम 100 साल भी जी लो, लेकिन अगले का कुछ पता नहीं है कि अगला तुम 40 या 10 या 5 या भैया घंटों में ही चलक जाओ। तब क्या करोगे? न तो वाणी मिलेगी, न सतगुरु का सानिध्य मिलेगा, और न तारतम्य इलम मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए ये वाणी कभी भी न तो पीछे कही गई है और न ही आगे कही गई है। ये वाणी यदि कही जाती है तो आज में कही जा रही है, अभी में कही जा रही है, हम सब के लिए कही जा रही है। क्या इंद्रावती जी उस वक्त कह रही थी क्या 450 साल 400 साल पहले ये बात? नहीं नहीं, ये तो अभी कह रही है, हमें लग रहा है ये हम ही कह रही है। कह रही कि नहीं कह रही है? हाँ, क्यों? क्योंकि ये वाणी वर्तमान दिखाती है, ये वाणी न भूतकाल में ले जाती न भविष्य, ये आज में जीवाती है, अभी एट ए टाइम प्रेजेंट में जीवाती है। तो इसलिए इंद्रावती जी अभी भी कहती है, अभी भी, अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा मेरे लाडलो, कुछ नहीं बिगड़ा है। भले उम्र चली गई जाने दो, शरीर ही तो बूढ़ा होता है,
ये जो चेहरे पर झुर्रियां आई है, बाल सफेद हो गए हैं, ऐसे बूढ़े हो गए, ये शरीर ही तो हुआ है ना। क्या आत्मा ऐसी होती है क्या? अरे जब जीव खुद बूढ़ा नहीं होता है भाई, कमाल की बात है। जीव भी तो पूरा ऐसे ही रहता है, एकदम से स्ट्रॉन्ग, ताकत वाला। क्या जीव कमजोर होता है, बूढ़ा होता है, बालक होता है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होता। जीव भी बिल्कुल शक्तिशाली होता है। तो सोचो ये आत्मा कैसी है? ये आत्मा तो और भी नूरी है। ये तो हमेशा युवा स्वरूप है। 80, 90, 100 साल के बूढ़े के अंदर भी जो मुस्कुराहट खिलती है, वो अंदर से आत्मा की मुस्कुराहट, वो उसकी झलक नजर आती है प्यारे, उसकी झलक। तो इसीलिए कहते हैं कि ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा वक्त निकल गया, हमारा वक्त गुजर गया। नहीं, जिस समय जागो उसी समय सवेरा। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज। तो आज इंद्रावती जी इसलिए सभी सुंदर साथ के चरण को पकड़ करके प्रणाम कर रही है और कह रही कि मेरे लाडले साथ जी, कम से कम इस अवसर तो तुम सावचेत हो जाओ। क्यों? अरे क्योंकि अब तो जगाने के लिए खुद सतगुरु स्वरूप में धाम धनी आ गए हैं और हमें वो रास्ता भी दिखाया है, हमें वो रास्ता भी दिखाया है और हमें वो मंजिल भी बता दी है और हमें तारतम्य इल्म भी दे दिया गया है। तो इसलिए अब इस अवसर के लिए आपको इसको ऐसे ही गवारा नहीं करना है। बोलो श्री प्राणनाथ की, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो समझ गए अब इंद्रावती जी कितनी बड़ी बात कह रही है मेरे लाडले। अब इसीलिए जो अगला प्रकरण शुरू होता है, उस प्रकरण में शुरू में कहा है कि सात को प्रबोध कहा है कि सुंदर सात कैसे जागृत होगा, सुंदर सात के अंदर कैसे लीलाएं हो, उसके लिए कर रहे हैं कि याद करो तुम सात जी, हाथ आयो अवसर जी, आप डारियो जो पहले फेरे, भी डारियो निशंक फेर जी। अब कहती है इंद्रावती जी, हे मेरे लाडले साथ जी, क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि आपने पिछले वाला कैसी लीलाएं की थी? पिछले वाली ब्रज से रास में कैसे पहुंच गए थे, कैसे पहुंच गए थे, और रास से फिर धाम में कैसे पहुंच गए थे? कहते हैं कि बिल्कुल जैसे वो लीला चली थी, जैसे आपको इधर से उठ करके बस उधर ध्यान कर देना, उधर बिल्कुल जैसे आप ब्रज से रास में पहुंचे और रास से सीधे आप धाम में पहुंचे, तो बिल्कुल वैसे ही थोड़ा सा और इधर कर दीजिए, वैसे ही आपको इस लीला का अनुसरण करना है। ठीक है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप डारियो जो पहले फेरे, जैसे आप पिछले बार में ब्रज से रास में पहुंचे थे, ब्रज से, और ब्रज से रास में पहुंचने के लिए कैसे किया आपने? कालमा से योग माया में कैसे किया? बिल्कुल गोपद बछड़े का पैर के समान इस माया को आपने छोड़ दिया। ये माया कितनी विशाल है? वैसे तो माया बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, क्या कुछ छोड़े जाते नहीं ना। लेकिन कल की लीलाओं में आपने सुना था कि कैसे कैसे सखियां रूहे अपने घर वालों को, माता पिता को, यहाँ तक छोटे से नन्हे से बच्चे को भी घेर करके चली जाती है। तो इंद्रावती वो कह रही है कि आपको उस लीला को हमेशा याद रखना चाहिए, और जैसे वो लीला आपने की बिल्कुल ठीक वैसी ही लीला को आपको इस वाले ब्रह्मांड में भी आपको वैसा ही करना है। यही बात श्री इंद्रावती जी हम सारी की सारी रूहों को समझा रही है। सुंदरबाई इन फेरे आए सात कारण जी। अब देखो क्या सुंदरबाई, सुंदरबाई कौन? सुंदरबाई कौन? हाँ, धनी श्री
देखिए, एक तो होता है ये पंचभौतिक तत्व, ये पंचभौतिक तत्व, इसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अब इसकी कोई पहचान नहीं, ये केवल ऐसा ही है ना। इसकी पहचान ये है कि ये आदमी है, ये औरत है, ये जानवर है, ये पशु, ये पक्षी, बस इतना ही तो है। लेकिन वैसे तो कोई पहचान नहीं है, पंचभौतिक तत्व। लेकिन जब कोई इसका नामकरण संस्कार कर देता है, तब किसी का ही क्या नाम हो जाता है, राम, श्याम, सीता, गीता, मीता, हो गई ना। यानी कि अब तक जिसकी जो पहचान नहीं थी, उसकी पहचान को एक नाम दे दिया जाता है। तो वैसे ही वहां पर धनी श्री देवचंद्र जी उस पंचभौतिक तन का नाम दे दिया गया। अब एक बात और देखो, जीव का नाम, जीव की लीला इस शरीर के नाम की लीला से बिल्कुल अलग होती है कि नहीं होती है? धनी श्री देवचंद जी के अंदर कौन सा जीव था? देवापी। यह मरु का देवापी। देवचंद्र जी और देवापी दोनों अलग अलग है। नाम बाहर से अलग अलग है कि नहीं है? अलग है। लेकिन अंदर कौन है? अंदर वो जो जीव है, वो जो जीव है, यदि वो जीव न रहे तो ये देवचंद्र रूप जो है, देवचंद्र जो ये पंचभौतिक तन है, न तो ये हिलेगा और न ये डुलेगा। पहला ये शरीर हो गया, दूसरा इसका अंदर जीव हो गया, और तीसरे इसके अंदर आत्म हो गई। और आत्म किसकी आई? आत्म आई सुंदर बाई की आई। तीन हो गए। ऐसे ही हमारे और तुम्हारे अंदर भी है, ऐसा ही है, बिल्कुल वैसा है। आपका शरीर अलग है, जीव अंदर कुछ और है, और उसके अंदर आत्मा ब्रह्मधाम की कोई और है, बिल्कुल वैसा ही। तो अब धनी जी ये कह रहे हैं कि जो धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर जो सुंदर बाई की वासना थी, जो सुंदर बाई की रूप थी, वो इस अवसर फेर के, यानी कि दूसरे बार फेर के फिर से आई है। किसके लिए? हम सब सुंदर साथ के लिए आई है। श्यामा महारानी धनी श्री देवचंद्र जी स्वरूप में हम सभी रूहों के लिए ब्रह्मधाम से यहाँ आई है। भेजी धनिये आवेश देके अब न्यारे न हो एक खिन जी, सुपने में भी खिन ना छोड़े तो क्यों छोड़े साक्षात जी। अब वे कहते हैं कि हे मेरी प्यारी लाडली सखियों, जरा ये तो सोचो, जो धाम धनी, जो पूर्ण परमात्मा अपनी रूहों को सुपने मात्र के अंदर भी अपने से अलग नहीं रखते हैं, अपने से जुदा नहीं करते हैं। भला क्या वे अब साक्षात जो सामने आए, क्या वे अब हमसे दूर हो सकते हैं? हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि ब्रज और रास की लीला को सुपने की लीला की तरह देखा गया है। पहले भाई हम जैसे लेटे और सुपना हमने देखा, तो सोचो कि जब सुपने में भी जब राज्य साक्षात थे, अब तो पूर्ण रूप से आ गए हैं, सारे के सारे आ गए हैं, तो क्या इस पल में राज्य हमें इकला छोड़ सकते हैं? राज्य हमसे दूर हो सकते हैं? कहने लगे नहीं, राज्य हमसे दूर नहीं हो सकते हैं। ऐसी बात करे रे प्यू जी, पर न कछु साथ को शुद्ध जी। और वे कहते हैं कि धनी जी तो ये सारी की सारी बातें बार बार ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसे ही बतला रहे हैं, लेकिन सुंदर साथ जो है वो माया में लीन
खो गया है और माया में डूबने के पश्चात, माया की लीलाओं में रमने के पश्चात उसको जो धनी के बोल है, जो अपने सद्गुरु के वचन है, जो किया की लीलाएं हैं, उनको कुछ भी सुध नहीं रहती है, बिल्कुल शुद्ध नहीं रहती है। हो रही है क्या शुद्ध? नहीं हो रही है। कितना कहते हैं, कहाँ कहते हैं, बोले हर आश्रमों में कार्यक्रम होते हैं, हर मंदिरों में प्रोग्राम होते हैं, साधु संत भी हर जगह प्रवचन करते हैं, ब्रह्मवाणी का पठन पाठन होता है। आजकल तो चर्चनी चितवनी के शिविर भी लगने लग गए हैं, लेकिन सुंदर साथ फिर भी माया में ही डूबा रह रहा है ना। उनके वचन सत्य, धनी सत्य कह रहे हैं ना। अब आप सुनो, एक बात बताता हूँ। कल से तो प्रारंभ हुआ। आज सुबह सुबह हमारे पास में किसी सुंदर साथ का मैसेज आया और वे हमें कहने लगे कि कृपया करके आप हमें कॉल कीजिए, फोन कीजिए। हमने देखा भाई उनका कोई नंबर तो है नहीं। हमने कहा हमारे पास आपका नंबर तो है नहीं, हम कैसे कॉल करें। तो हमने कहा कि आप हमारा नंबर ये लीजिए, आप हमें कॉल कीजिए। तो उन्होंने हमें बाद में कहा कि नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, हम ही आपको कॉल करते हैं। उनका फोन आया। जब फोन आया तो उधर से हम क्या सुनते हैं कि उधर से बोलने वाले कोई विदुषी सुंदर साथी, विदुषी महिला सुंदर साथी, विदुषी सुंदर साथ जो बहुत बड़े भागवतकार और बहुत बड़े प्रवचन करता हमारे प्रणामी समाज के सुंदर साथ, यानी कि उनको अब सुंदर साथ तो हम कहते हैं, लेकिन जब विदुषी है, संत है, घर बार त्यागा है, तो साधु के उसमें है तो बहुत उच्च पद है। वृंदावन में मूल ठिकाना है और कार्यक्रम में भी बहुत दूर दूर हो रहे हैं। अभी उनकी नेपाल भी भारी पद है और दूसरी जगह भी है। आज वो हरियाणा में है, कल शायद वो दिल्ली या बॉम्बे जा रहे हैं, मतलब कई अलग अलग जगह उनके कार्यक्रम है। और बहुत ही जल्द मतलब ये सूचना उन्होंने हमें दी, बहुत ही जल्द उनको प्रणामी समाज के अंदर एक बहुत बड़ी गादीपति की पदवी दी जा रही है, बहुत बड़ी गादीपति। तो हमने कहा भाई ये तो बहुत सुंदर बात है। हमने प्रणाम किया, उन्होंने प्रणाम किया। तो जानते उन्होंने क्या कहा कि हम आपकी चर्चा से बड़े ही आनंद में हैं। चर्चा तो कल ही हुई पहली बार ब्रह्मवाणी की। हमने कहा कि हमने तो कल ही शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम देखते हैं, हम जानते हैं। हमने चलिए तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि आप जो बोलते हैं, आप जो सुनाते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगा है और बहुत ही सुंदर लगा है। वाणी को आप बहुत अच्छे प्रकार से समझते समझे। तो सब धनी जी की लीला है भाई, वो तो सब उनकी है। कहने लगे उनके तो है, लेकिन हमारे दिल के अंदर कुछ आया है। हमने कहा जी जी बिल्कुल बताइए। कहने लगे आप बुरा मत मानिएगा। मैंने कहा नहीं बुरे की कोई बात नहीं, बताइए कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे। मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही बड़ी बात है। हम जिनसे मिले नहीं, जिनको हमने देखा नहीं, जिनसे हमने पहले मुलाकात बात नहीं किया है, उन्होंने चर्चाओं को पहले सुना है। शायद उन्होंने पूरी भी तक सुनी होगी और वे चुप रहे। उन्होंने सोचा चलो भी तक तो ठीक हुआ, जरा वाणी को देखे क्या करते हैं। अब जब वाणी की शुरुआत हुई और उन्होंने कल की चर्चा देखी तो वे अपने आप को रोक नहीं पाए और वो क्या कह रहे हैं कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ हमारे पास है, कुछ खजाना। हमने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके हम भी बड़े आनंद में हुए। भाई धनी की कृपा है। मैंने कहा जो संत ऐसे द्वार पर आ रहा है और वो भी कुछ देने के हिसाब से आ रहा है, तो बहुत दिव्य लीला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चौपाई वही आई है। एक तरफ तो सुंदर साहब को खूब कहा जा रहा है, लेकिन उसको कुछ सुध बुध नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ऐसे भी जो बहुत दूर 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 बैठे हैं, लेकिन घंटियां बहुत दूर बज रही है। तुम्हें कुछ सुध बुध नहीं है, लेकिन उनकी सुध बुध भी खो गई है दूसरों की। उनकी लीला को देखो। हमने कहा भाई हम आपको प्रणाम करते हैं, तो हमारा बहुत सौभाग्य। तब उन्होंने और कहा कि यही नहीं, हम देना तो चाह ही रहे हैं,
लेकिन एक बात और ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कि हम आपसे कुछ लेना भी चाह रहे हैं। हमने कहा बोला श्री सतगुरु महाराज की जय। मैंने कहा जी मैं क्या आपको दे सकता हूँ, क्या आपको दे सकता हूँ? कहने लगे नहीं, आपके पास भी बहुत कुछ है देने के लिए, बहुत कुछ है आपके पास में देने के लिए। हमने कहा भाई हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और बार बार आपको प्रणाम करते हैं। सबसे बड़े, मैंने कहा बहुत बड़े बड़भागी है कि आपने हमें ऐसा समझा, इस योग्य समझा। न जाने किस सतगुरु की उस सुंदर साथ के ऊपर क्या मेहर चल रही है। कुछ तो होगा और कुछ जो देना चाहते हैं वो भी होगा और कुछ जो लेना चाहते हैं वो भी होगा। लेकिन मेरे लाडले साथ जी, मैं आपको ये समझाने का प्रयत्न इसलिए कर रहा हूँ कि ये ही न सोचो कि ये चर्चा केवल इस 10-15 सुंदर साथ के लिए जा रही है, ये यहाँ के लिए कदापि नहीं जाती है। हमने ये कल भी इनको कहा था सुंदर साथ को, मैंने कहा आप समझिए ये लीलाएं बहुत विचित्र हो रही है और कुछ है जो कहीं बहुत ज्यादा छटपटा रहा है, कहीं कुछ है कुछ। तो मेरे लाडले साथ जी मतलब ये है कि अंदर वो लीलाओं को प्रकट करो, वो लीलाओं को प्रकट करो कि खुद धनी को तुम्हारे सामने आने के लिए मजबूर होना पड़े। बोला श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु। और शायद उनका सानिध्य आपको 1-2 दिन या 3-4 दिन में मिलने वाला है। वे आपको घंटा, आधा घंटा, 10-15 मिनट देने के लिए वे यही पधारेंगे। बोला श्री सतगुरु है। सोचो, आप सोचो, आप किसी को बुलाना चाहते हो और किसी को वक्त ना हो, एक अलग बात है, लेकिन आपको जो पता भी नहीं है और आपके द्वार पर, आपके इस आंगन में, आपकी इस कुटिया में वो कोई संत स्वयं परमात्मा की ब्रह्मवाणी चर्चा को सुन करके आपको शुभ आशीष देने के लिए आने लगे, तो धन्य धन्य है कि नहीं आप सुंदर धन्य। कितने बड़े धन्य धन है, कितने बड़े अवभाग्य। ये उनका आज प्रातः काल ही संदेश आया और उन्होंने कहा कि बस मुश्किल से 2 या 3 या 4 दिन में कि हम आगे नेपाल में कार्यक्रम जाने से पहले आप सुंदर साथ के दर्शन करने के लिए जरूर आना चाहते हैं। बोला श्री सतगुरु श्री प्राणनाथ प्यारे। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये लीलाएं ये हम सब की लीला है, ये हम सब की लीलाएं है। इसीलिए कहा कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम और सेज बिछाऊ रुच के वाला, सेज बिछाऊ रुच के, और यही तुम्हारा विश्राम प्यारे, यही तुम्हारा। और जानते हो और एक बात उन्होंने कहा, हमने कहा कि भाई आपको कैसे पता, तो वो कहते हैं कि बहुत सालों से हम जानते हैं आपको, बहुत सालों से जानते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। जो सुंदर साथ होते हैं ना, जो सुंदर साथ और सुंदर साथ की जो लीलाएं चलती है, उसको भले ही कोई सामने आए ना है, लेकिन पीछे से सबकी लीलाएं सबके पास जाती रहती है, सबके पास जाती रहती है। तो ये तो अहोभाग्य होगा, बड़भागी उस दिन सुंदर साथ होगा। हम तो खुद उस दिन बड़े आनंद में होंगे कि भाई जब ऐसे कोई विदुषी सुंदर साथ, आप सब सुंदर साथ को, हम सबको अपने आशीष देने के लिए पधारेंगे, तो कितनी सुंदर बात होगी, कितनी दिव्य बात होगी, कितनी दिव्य बात होगी, है ना। तो यही बात उन्होंने कहा। तो
नहीं श्यामलता जी नहीं है। श्याम उनको तो हम जानते हैं, पहचानते हैं, कोई और है, कोई और बहुत जल्द उनको गुरुजी सदानंद जी के माध्यम से बहुत बड़ी गादीपति की शोभा भी बख्शी जा रही है। बहुत बड़ी, बहुत प्रकांड विद्वान है, बहुत प्रकांड विद्वान बहुत है। ऐसे नहीं है, कोई ऐसे ही ना समझे कि जैसे हम सब ऐसे करने नहीं। अरे कोई रूह बहुत आगे गई है भाई, सब कुछ त्यागा है उसने, सब कुछ त्यागा है। और हम देखेंगे, तुम देखोगे, तुम और हम सब चरणों में गिर जाते हैं। गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं? गिरते हैं ना। कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ त्यागना पड़ता है? तो फिर बहुत, और ये तो सब कुछ होता है उसकी लीला से, उसकी मेहर से है। परमात्मा उन पर ऐसे आशीष बरसाता रहे, उनको ऐसे धन्य करता रहे, और हम सुंदर साथ पर भी ऐसे मेहर बरसती रहे। तो यही सब कामना है। तो ये चौपाई वही कह रही है कि मेरे प्यारे, कि सुपने में भी घिन ना छोड़े। अरे जब राज्य सुपने में भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो सोचो जब साक्षात आए हुए हैं तो भला क्या हुआ, हमें छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। और हाँ चलो, इसी बीच में एक और पुजारी जी का भी हमारे पास फोन आता, और वो भी कह रहे थे गोपाल जी हम भी आ गए हैं, हम भी आए। मैंने कही तो अहोभाग्य हमारे, आप भी आइए और आप भी हमें आशीष वचन दीजिए। देखिए शायद हो सकता है कल को पुजारी जी भी यहाँ पर हो। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है भाई। साधु संत यदि आ जाते हैं तो इससे बड़ी दिव्य लीला क्या है, इससे बड़ी दिव्य क्या लीला है। और ये सब आप सबके कारण ही तो हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? ये आपका प्रेम ही तो खींच रहा है, जो इतनी दूर से खींच रहा है। वरना क्या आवश्यकता पड़ी है किसी को ऐसे आने की? है कुछ? लेकिन हाँ, बुलाने से भी नहीं आते हैं, वक्त नहीं है। और उधर देखो, उधर जब बिन बुलाए तुम्हारे लिए स्वयं आ जाते हैं, तो कुछ तो बात रही होगी। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब धनी जी क्या कहते हैं कि सुंदर बाई ले आवेश धनी को, न छोड़े अपना हाथ जी। कह दिया ना कि ये जो सुंदर बाई है, ये जो श्यामा महारानी, जो ठाकुरानी जी है, ये हम रूहों का हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती है, कदापि नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि वही वाली बात, हम तुम दोनों एक वतन के, अपनी रूह नाही धोए। और सुंदर साथ को क्या कहा है? क्या कहा है सुंदर साथ को? श्री श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ। अरे भाई, जब आप अपने अंग को अपने से दूर नहीं कर सकते हैं, तो श्री श्यामा जी महारानी के, जिनके हम 12,000 ब्रह्म प्रियाय अंग संगी है, सुंदर साथ है, भला वो कैसे हमें छोड़ सकती है? वो हमें कदापि भी छोड़ सकती नहीं है। इसलिए मेरे लाडले साथ जी, बस थोड़ा सा हमें ही प्रयत्न करना है, थोड़ा सा प्रयत्न करना है कि हम भी चले, हम भी कुछ जाने, हम भी कुछ पहचाने। अंतर ध्यान समय दुख दिए, ए आसन का उपजत दी, तीन समय संसार ने क्यों भारी, साथे दुख देखे क्यों तित जी। अब कुछ सुंदर साथ जो है, जिस वक्त में धन श्री देवचंद्र जी का धाम गमन हुआ था, धन श्री देवचंद्र जी का, उस वक्त में सुंदर साथ को बहुत दुख हुआ था, बहुत तकलीफ हुई थी। हमारे धाम के दूल्हा चले गए, हमारे प्राण नाथ जी चले गए। क्यों? क्योंकि वो जो लीलाएं चल रही थी, वो लीलाएं एकदम से फिर बंद हो जाती है। तो अब उसी बात का जिक्र करते हुए इंद्रावती जी रूह कह रही है, हम धनी सुन कहलवा रहे हैं कि उस समय जो दुख हुआ था ना, वो जो आपने महसूस किया था प्यारे, वो दुख अब जब ये ब्रह्मवाणी आ गई है, जब इसमें खिलवत खाना आ गया है, जब इसमें ब्रह्मधाम का सारा नूर आ गया है, तो प्यारे अब वो कोई दुख नहीं रहता है।
अब कोई दुख क्यों? इन दुख की जिमी में बैठ के माए देखे दुख। जोर से बोलो। दुख कैसे दुख दूर देखे जाते हैं बताओ? कैसे देख सकते हो दुख दूर? जब दुख हो रहा है तो उसको दूर कैसे करो? हाँ, दुख हो रहा है पंच तत्व को। भाई उंगली कटी तो शरीर की उंगली कट गई, हाथ की उंगली कट गई, दुख हुआ, खून निकला। लेकिन ये बताओ क्या जीव के अंदर से खून निकला? क्या जीव कटा? नहीं। आत्मा कटी? नहीं। फिर दुख किसको हुआ? इसको हुआ ना। और ये भी कमाल का है, बहुत कमाल है। यदि इस पर कुछ डॉक्टर लोग वैसा कुछ चीज लगा देते हैं तो खून निकलना एकदम बंद हो जाता है ना। और यदि वो ना लगे तो इसमें से खून निकलता रहता है। इसका मतलब ये तो बेकार ही है, ये तो बेकार है भाई। इस पर कुछ लगा दो तो बंद हो जाता है, ना लगाए तो खून निकलता रहेगा, फिर थोड़ी देर में खुद बंद हो जाएगा। लेकिन जो अंदर बैठा है, जो जीव अंदर बैठा है, दुख दूर, कौन दुख को दूर देखता है? वो दुख जीव भी महसूस नहीं करता है। जीव को भी पता है जब मेरे सानिध्य में मेरे ऊपर परमात्मा की आत्मा आ गई है और वो 24 घंटे में से 10-12 घंटे परमात्मा की लीलाओं में मगन रहती है। चाहे वो चर्चा से लगी हो, चाहे सुंदर साहब की सेवा से लगी हो, चाहे गुरुजन सानिध्य में लगी हो, चाहे मंदिर में झाड़ू पोछे में लगी हो, चाहे सुबह शाम आरतियों में इनमें खूब रमी हो, तो जीव को भी सुख आने लगता है, जीव को भी आनंद आने लगता है, जीव भी अच्छा महसूस। तब दुख होते हुए भी उसको दुख नहीं पहुंचता। तब क्या होता है? तब दुख वो दूर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने ब्रह्मधाम के 25 पक्ष खुल जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सत्य गुरु महाराज की। तो इसलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी ये कहा है कि दुख को दूर देखने के लिए हमें ब्रह्मवाणी का सहारे की जरूरत है। ब्रह्मवाणी के सहारे की। पानी उसको बंद कर दीजिए, तो आवाज हो रही है, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। और सुनो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, कल रास की चर्चा सुनी ना, और अभी भी लगभग उसी लीलाओं में चल रहे हैं। अब धनी जी इसी में ही कह रहे हैं, कितनी सुंदर लीलाएं कह रहे हैं धनी जी, कितनी सुंदर चौपाई कह रहे हैं। ये प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 3 है। प्रकरण 3 की चौपाई कहते हैं कि जब लग तुम रहो माया में, जब लग तुम रहो माया में, जिन घिन छोड़ो रास जी। समझ रहे हो उस चौपाई को क्या कह रहे धनी जी? समझ आया कुछ? जब लग रहो तुम माया में, पहले तो ये सोचो कि माया में कैसे रहते हैं। आ रहा है समझ में? बताओ। कैसे? ये हम और आप जैसे भी है, जहां भी है, जिस भी प्रकार से है, हम सारे के सारे हर पल माया में ही लीन रहते हैं, माया में। लेकिन इसमें भी कुछ और है, इसमें भी कुछ और है, कुछ रहस्य, कुछ छिपा हुआ रहस्य।
कौन सा छिपा हुआ रहस्य? कौन सा? गुब्बारा देखा है ना? गुब्बारा, गुब्बारा तो गुब्बारा है, लेकिन यदि उसमें हवा भर दी जाती है और उसको ऊपर छोड़ दिया जाता है तो वो तुरंत आकाश की तरफ चला जाता है, जबकि उसको नहीं जाना चाहिए। क्यों? अब से पहले तो वो गुब्बारा ऐसे ही था, उसको नीचे गिरा तो यहीं पड़ा है, वहीं पड़ा है, वहीं पड़ा है, लेकिन वो ऊपर चला जाता है और न जाने कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है, बहुत ऊंचे तक जाता रहता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बिल्कुल वैसी ही लीलाएं होती है इस माया में रहने वाले जीवों की। अभी धनी जी ने चौपाई में कहा है कि जब तक रहिए माया में, माया में, लेकिन माया में रहते हुए भी कुछ जीव ऐसे हैं जो परमात्मा के भजन रूपी हवा का सहारा लेते हैं। उस वक्त में उनका वो वक्त माया के साथ नहीं गिना जाता। उस वक्त में देखो, जितनी वक्त ये चर्चा चल रही है, ये चर्चाएं सुनने वाले और सुनाने वालों के माया का जीवन की चर्चा नहीं। इसे तुम माया के जीवन में लिख नहीं सकते हो, और न ये माया की हिम्मत है, माया की भी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे इतने समय को वे अपने अंदर मिला लेगी, नहीं ना, मिल नहीं सकते। ये समय तो तुम्हारा परमात्मा के भजन का बिल्कुल अलग काउंट है, अलग गिना गया, अलग लिखा गया, इसे माया नहीं। इसलिए धनी जी कहते हैं कि वो जो समय जा रहा है, जितना अलग बीत रहा है, वो तो सबसे ही अच्छा है। और धनी कहते हैं कि मैं तो ये कहता हूँ कि तुम्हारा पूरा समय ऐसे ही बीते, ऐसे ही इसी भजन में बीते, तो माया को तुम्हारे लिए डायरी भरनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो तुम्हारा फिर वहां नहीं भरेगी। क्यों? क्योंकि फिर तुम्हारा भजन का अलग काउंट होता रहेगा, बिल्कुल अलग काउंट होता रहेगा। लेकिन यहाँ धनी कहते, लेकिन जब तलक तुम भजन का बल नहीं लेते हो, जब तलक तुम भजन का सहारा नहीं लेते हो, तो तब तो तुम पूर्ण रूप से माया में हो ना, माया में लीन हो। तो अब तुम्हें एक काम करना है। कहते हैं धनी जी कि क्या काम करना है? बताओ क्या काम करना है जब तक माया में हो? जिन खिन छोड़े रास जी, जब तलक तुम इस माया में हो, तब तलक तुमको एक पल के लिए भी रास की लीलाओं को भूलना नहीं है। कितनी बड़ी बात धनी ने कही। आज बताओ इस चीज को, इस चौपाई को कौन नकार सकता है? इस चौपाई को कौन झुठला सकता है कि धनी क्या कह रहे हैं? और तुम कहते हो कि रास से हमारा मतलब नहीं। तुम कहते हो रास तो हो गया, वो तो कहीं और चला गया, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, वो तो वहां अखंड हो गया, वहां हुआ था, आज का क्या मतलब? आज तो इससे मतलब जाग लीजिए। अरे पगलो, ये धनी जी के वचन है। देखो, क्या धनी जी ये नहीं कह सकते थे? क्या धनी जी को नहीं पता है कि रास अखंड कर दिया है? पता नहीं क्या? ये तुमको ही पता है अलग। और जब धनी जी को पता है कि रास अखंड हो चुका है, तो वो फिर भी ये कहेंगे कि तुम्हें रास को छोड़ना नहीं है एक पल के लिए भी। फिर भी ये कहेंगे क्यों नहीं छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है? रास की प्रेममयी वो लीलाओं को आपको एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना है मेरे प्यारो, नहीं छोड़ना एक क्षण के लिए भी। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हम सुंदर साथ क्या करते हैं? सबसे पहले जब इल्म आ जाता है तो न जाने कहीं बहुत दूर वो प्रेम चला जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सतगुरु महाराज चला जाता है ना प्रेम। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो काफी बुजुर्ग सुंदर साथ होते हैं, तो वो फिर उन इल्मी सुंदर साथ को ये कह देते हैं, अरे भाई हमारे पास तो बस यही प्रेम है, हम तो इसी से पार पा जाएंगे, तुम हमें अपना इल्म
मत समझाओ, ऐसे कह देते हैं। वे बिल्कुल सही कहते हैं उस वक्त में। जानते हो क्यों? क्योंकि बिन प्रेम के इलम इलम नहीं होता है, बिन प्रेम के ज्ञान ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान आना तब जानना जब ज्ञान तुम्हें झुकना सिखा दे, जब ज्ञान तुम्हें नीचे नमना सिखा दे, जब इलम तुम्हें नीचे झुक करके दूसरों की बात को स्वीकार करना भी सिखा दे, तब जाकर के वो इलम इलम होता है, तब जाकर के वो ज्ञान ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन लगाई, लेकिन ये ज्ञान असत्य और झूठ के सामने नहीं झुकता है। ज्ञान झूठ के सामने तो वो बिल्कुल खड़ा हो जाता है, एकदम से कहने लगे नहीं, पहले तुझे मुझसे टकराना होगा, पहले तुझे मुझसे बात करनी होगी। जब तू मेरे ज्ञान को समझ लेगा तब जा करके मैं तुझे प्रणाम करूंगा। इसलिए कहा है कि ज्ञान का सार्थक होना भी तब है जब उसके साथ में प्रेम आया। इसीलिए कहा है कि प्रेम अने सेवा से तमे पामसु पार। इसलिए बिन प्रेम के आप यहाँ से पार नहीं पा सकते हैं। और रास की लीला में इस चौपाई में जो धनी जी ने कहा है कि ये चौपाई की एक खिन के लिए भी तुम्हें रास नहीं छोड़ना। जानते हो क्यों? कह लेंगे क्योंकि रास के अंदर वो हम सब 12,000 ब्रह्म प्रियाओं का केवल और केवल प्रेम था। प्रेम हमें वो प्रेम के रास्ते को पकड़ना है, प्रेम के रास्ते को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बोले श्री सतगुरु महाराज, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे प्यारे साथी जी, वैसे तो चौपाइया बहुत चौपाई आती है, लेकिन क्या अच्छा टाइम भी हो गया है? जी 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 जी, टाइम हो गया तो कोई बात नहीं, टाइम के लिए आप चिंता मत कीजिए मेरे लाडले साथी जी। ये तो जब आपका हुक्म होगा। क्या मेरे प्यारे साथी जी, मैं एक चौपाई को उसमें से चर्चा करना चाहूंगा, उसके बाद में जो है समापन पूजन हो जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक है ना। प्रकरण जो है इसमें प्रकाश हिंदुस्तानी में प्रकरण 12, बड़े ध्यान समझिए, प्रकरण 12 की और चौपाई नंबर है ये 48 चौपाई है। इसमें धनी जी ने क्या कहा है, देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो आजकल का जो माहौल चल रहा है, जो सुंदर सा समझते नहीं है, उनके लिए धनी ने कहा है क्या, अब करोगे जाए वतन बात, माया अमल चढ़ियो निगात, पियू के विद तारतम क्यों रोशन, तो भी क्यों न भयो चेतन, तो भी क्यों न भया चेतन, पियू कई विद तारतम क्यों रोशन। इस चौपाई के इस तीसरे चरण को देखिए, मैं ये चर्चा आपको सुना रहा हूं। इस तीसरे चरण में धनी ने क्या कहा है, पियू कई विद तारतम। अब ज्ञानी जन जो है ना, जो चतुराई वाले सुंदर साथ है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चौपाई को पकड़ा और कह दिया कि देखो धनी तो ये कह रहे कि मैं तो कई तरह का तारतम ले आया हूँ। क्योंकि चौपाई कह रही है, ध्यान से समझो इस चौपाई को, फिर से समझो। पियू कई विद तारतम कियो रोशन। खास तौर से ये जो आपा पंत वाले सुंदर साधन, इन्होंने इस चौपाइयों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया, बहुत प्रयोग किया, और भोले वाले सुंदर साध को ऐसे बहका दिया कि बस उनका कुछ समझ नहीं बनता, नहीं समझ आता।
अरे भाई पहले आप इस चौपाई को देखो, ये किस प्रसंग की है और कहाँ क्या है रही है। ये चौपाई सुंदर बाई का सिखापन है, सुंदर बाई की लीला है, ये धनश्री देवचंद जी की लीला है। जिस वक्त में धनश्री देव, इससे पहले की चौपाई को सुनोगे तो पता चलेगा, तो पता चलेगा इससे पहले की चौपाई क्या कहती है। जरा आप ये चौपाई को इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या कहती है। ले तुम लई खबर हमारी तत्किन ले आए तारतम्य देखाया वतन। समझो इस चौपाई, ये दो चौपाई बहुत खास है, चौपाई 47 और चौपाई 48। 47 क्या कह रही है, 47 कह रही, तुम लई खबर हमारी तत्किन, जैसे ही श्यामा महारानी यहाँ आ जाती है तो श्यामा महारानी को धाम धनी जी उनको साक्षात दर्शन देते हैं। लेकिन दर्शन देने से पहले राज्य स्वयं उनके अंदर आवेश शक्ति को भेज देते हैं। अभी पहले चर्चा सुनी थी ना, श्यामा जी को आवेश अपना दिया ना अपना आवेश। तो वो जो वहां का 25 पक्ष की जो लीला है वो श्यामा जी महारानी पहले से ही आवेश के रूप में लेकर के आई थी, पहले से लेकर के आई थी, क्योंकि धनी ने आवेश अपना दे दिया था। लेकिन जब वहां पर पूरा हो जाती है वो लीला और वो आकर के उनको दर्शन देते हैं और दर्शन दे करके राज्य उनको अपनी बात बताते हैं, फिर उनके धाम दिल के अंदर विराजमान हो जाते हैं। तो तब उस बात को इंद्रावती कह रही है। ये प्रसंग जो है ये इंद्रावती रूह कह रही है। क्या कह रही है इंद्रावती रूह, तुम लई खबर हमारी तत्किन, हे श्यामा महारानी, हे राज दुलारी, आपने इस माया के अंदर एकदम से आकर के हम रूहों की सुध ली। हम रूह तो भटकी हुई थी, क्योंकि सबसे ज्यादा कसनी तो आपने की, सबसे पहली पहल आपने की, सब कुछ अपना आपने कुर्बान किया ना किया। तो आप सबसे पहले आई और आपने हमारी खबर ली। क्या ले आए तारतम्य, क्या लेकर के आए, क्या लेकर के आए, तारतम्य लेकर के आई है श्री श्यामा महारानी। श्री ठाकुरानी जी तारतम्य लेकर के आई है, तारतम्य चला चौपाई से पता। और जैसे ही वो तारतम्य आया, कैसे आया तारतम्य, क्योंकि सामने राज्य प्रकट हो गए, राज्य ने अपना परिचय दिया और राज्य उनके धाम दिल में विराजमान हुए। जैसे ही विराजमान हुए तो वो जो अंदर सब कुछ था वो एकदम से खुल गया और खुलते ही वे तारतम्य के वचन शुरू हो गए। अर्थात ब्रह्मधाम की लीला, अखंड रास की लीला, अखंड ब्रज की लीला, 25 पक्षों की लीला खुल गई ना, सारी की सारी लीला। तो श्यामा महारानी से तो खुली सबसे पहली श्यामा महारानी से खुली कि नहीं। और जब श्यामा महारानी से खुली तो फिर तारतम्य उन्होंने ही तो खोल दिया, श्यामा महारानी ने बिल्कुल खोला और दिखाया वतन, ब्रह्मधाम दिखा दिया, एकदम से ब्रह्मधाम की सुध बुध दे दी। और दूसरी चौपाई में क्या कह रहे हैं, पिया हांसी करसी अतिजोर, बुलाए माया में कर बैठाए चोर। और कहते हैं कि राज्य ने तो हांसी कराने के लिए हम इस माया में बैठा दिया है और हमें एक प्रकार से चोर बना दिया गया। लेकिन इससे पहले धनी ने कहा कि श्री श्यामा जी महारानी ने अवतरण की, तारतम्य की लीलाओं को जाहिर किया। और अगली चौपाई में कहा कि पी के विद कई तारतम्य कियो रोशन। और श्यामा जी महारानी ने, अब ये चौपाई खुलती है कि जो श्यामा जी महारानी है, श्यामा जी महारानी ने इस तारतम्य की लीला को कितनी तरीके से समझाया, अलग अलग समझाया। कैसे कैसे समझाया,
कभी रास के माध्यम से जोड़ करके दिखाते हैं, कभी ब्रज की दिखाते हैं, कभी आड़ी की लीला से दिखाते हैं, कभी यमुना जी और कभी ये सब लीलाएं करते हैं, कभी श्री कृष्ण जी आ जाते हैं, कभी श्री राज जी का श्रृंगार दिखाते हैं, कभी श्यामा जी का दिखाते हैं, कभी कुछ ब्रह्मधाम के 25 पक्षों का अलग अलग कई प्रकार से लीलाएं कर रहे थे। लीलाएं, ये चौपाई ये कहते कि वे लीलाएं कर रहे थे, वे तारतम्य का प्रकाश कर रहे थे, तारतम्य नहीं बदल रहे थे, तारतम्य नहीं दूसरा दे रहे थे। अरे भाई, ये समझाने वाले का फर्क होता है कि वो क्या समझता है। चौपाई कह रही है, पीयू कई विध तारतम्य कियो रोशन किया है धनी ने, इस तारतम्य को कई प्रकार से इसका फैलाव किया है, सुंदर सात को इससे जोड़ा है, सुंदर सात को सब कुछ बताया है। इसलिए सुंदर सात जी हमें ज्यादा से ज्यादा वाणी से जुड़ना है। जब हम वाणी से जुड़ेंगे तो हमें सही बात का पता चलता है, वरना गलत तो फिर प्यारो गलत ही होता है, और फिर कोई सुंदर सा कुछ समझा देता है और बेचारे कुछ भटक जाते हैं और वे परेशान हो जाते हैं। अजी दूसरे तो वो ऐसा कह रहे थे और वे ऐसा कह रहे हैं। इसलिए इन चीजों में नहीं आना चाहिए। हमेशा अपना ईमान को अपने सतगुरु के प्रति हमेशा दृढ़ और पक्का रखना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। चलिए ठीक है साथ, आज की चौपाई को ये विराम देते हैं। आप जो है आज का तो काफी हो गया, कल फिर चर्चा करेंगे। आज तो वक्त भी ज्यादा हो गया ना सुंदर साथ जी, 4:30 ही हुए हैं। कोई बात नहीं, आज आप जो है एक आध भजन बोलिए, ठीक है ना, फिर उनको भोग के लिए लाए हो जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। मुझसे तो भजन आता नहीं है। अच्छा मुझे सुनाओ, मैं फिर भजन सुनाऊंगा, साथ में सुनाता हूँ। आज मैंने कभी भजन बोला नहीं है माता जी, अब बुलवाऊंगे तो फिर बोल दूंगा मैं तुम्हारे सामने, बिल्कुल ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूँ भजन बोलने की, मैं भी बोलूँ तो अच्छा बोला जाएगा, लेकिन आज शुरू करूंगा।